हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे लोग। ओके, तो हम 5th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक इसका वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो हमारा पीरियोडिक टेबल था उसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि जो आज हम वैलिड है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से 98 एलिमेंट्स को नेचुरल बोला जाता है। क्लियर? 98 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल एलिमेंट्स बोला जाता है। कहीं पे इनकी जो अमाउंट है कहीं पे 95 मिल सकता है, 93 मिल सकता है। तो मोस्टली प्रिफर ये है कि 98 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो नेचुरल एलिमेंट में पाए जाते हैं। बाकी सारे क्या हैं? सिंथेटिक है। क्या है? सिंथेटिक है। एक्चुअल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो दिया था मोस्ले एंड मोस्लेन, मोस्ले एंड मोस्लेन, और ये दिया था 1913 में, 1913 में। इसने क्या कहा था कि मोस्टली अभी तक जो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड था वो था एटॉमिक मास के ऊपर, बट व्हेन ही स्टडीज दैट एटॉमिक मास इज नेसेसरी और अदर प्रॉपर्टीज, देन ही फाइंड द प्रोटॉन इज इम्पोर्टेंट। Proton is important for their chemical and physical properties. So he conclude and he explained the X-ray experiment, and he found that it is necessary that atomic number is important, because in atomic number electrons as well as protons are same. So he concluded that atomic number is important for their chemical and physical properties. Then he explained the periodic law, in which he stated that the physical and chemical properties are the periodic function of their elements. Physical and chemical properties are the periodic function of their elements. या फिर हम दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया गया था इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास टू कैलकुलेट इट्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हियर वी हैव एक्सप्लेन ऑल द points regarding the modern periodic table which we have studied today. Here we have explained periodic table. तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके क्या क्या पॉइंट्स थे और किसके ऊपर वो बेस्ड थी, उसके क्या क्या उसने सब यूनिट्स थी, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हुए और क्यों हम आज तक उसी को पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर? तो हम उसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था इसमें वो एलिमेंट्स थे वो अरेंज थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। बाकी जितने हम अभी तक पढ़े हैं सारे किसके ऊपर बेस्ड पढ़े हैं? एटॉमिक मास के ऊपर। बस फर्स्ट क्या था है जो किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। सेकंड है इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं? 7।
1 to 7 पीरियड्स थे। ये आपके कुछ पीरियोडिक टेबल थी, वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपकी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आपके क्या होंगे, एक कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके होंगे पीरियड्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। और यहाँ पे आपके होते हैं एक तरीके से ग्रुप्स। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या थे उनके ग्रुप्स, 1 से लेके और 18 तक, क्लियर। तो हम बात करें इस तरीके से हमारे कितने पीरियड्स हैं, 1 to 7। अब हम देखते हैं कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सेकंड जो पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। थर्ड में हमारे 8 प्रेजेंट हैं। फोर्थ में हमारे 18 प्रेजेंट हैं। फिफ्थ में हमारे 18 है एंड सिक्स्थ में हमारे 32 एलिमेंट्स हैं, क्लियर। एंड लास्ट है जो 7th पीरियड है, उसमें आज तक हमारे कितने हैं, 25। बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। When it get 32, it is get completed, okay? तो आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 8 8 18 18 32, कुछ इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से हम उनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये जो हमारे पास आया था वो कहाँ से आया था, इन पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही आया था। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन हीलियम। थर्ड हमारे पास 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, क्लियर। एंड थर्ड में हमारे अगेन 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर। एंड फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में 32 है और सेवंथ में 25 है। तो यहां से हमारे पास वो रिलेशन आया था कि 2 8 8 18। आपने जब बोर मॉडल पढ़ा था 9th क्लास में, तो वहां पे जो 4th चैप्टर है 9th क्लास का, उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा कि आपने जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में आपके 8 होते हैं, एम में आपके 18 होते हैं और एन में आपके 32 होते हैं, क्लियर। तो ये 2 8 18 और 32 कहां से आया, इन्हीं से आया, क्लियर। तो यहीं से हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है, क्लियर। नेक्स्ट था, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था 18 होते हैं। कितने होते हैं, 1 से लेके 18 तक, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, क्लियर। इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है, क्लियर। तो 7 पीरियड्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं, क्लियर। 1 से लेके 18 तक हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट है। इस पीरियोडिक टेबल में जो हमने सेपरेशन किया था वो कंप्लीटली सेपरेट कर दिया था, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटेलॉइड्स को एंड नोबल गैसेस को, क्लियर। तो इनको हमने कंप्लीटली सेपरेट कर दिया था, मेटल्स को भी, नॉन मेटल्स को भी, मेटेलॉइड्स को भी एंड आपके नोबल गैसेस को। एंड अगर हम फर्दर बात करें तो यहां पे हमने उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हमने उसको एक तरीके से सेपरेट कर दिया था, क्लियर। तो अब हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम सेपरेट किया था, किस तरीके से क्या होता। नेक्स्ट है फोर्थ कि 4 ब्लॉक्स थे। अब ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड थे, फर्स्ट एंड सेकंड,
ये आपका किस में था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि इस एस सेल में थे हमारे पास टोटल, ये तो हमारे पास 4 सेल्स हैं, हमारे पास 4 सेल्स थी। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल के थ्रू, हमारे पास बोर मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी सेल्स थी, 4 सेल्स थी। अब इन 4 सेल्स की 4 सब सेल्स होती हैं, क्या बोला जाता है इनको, सब सेल्स। और सब सेल्स होती हैं आपकी एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर। एस, पी, डी एंड एफ में क्या होता है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पी में हमारे 6 हो सकते हैं, डी में हमारे 10 हो सकते हैं, एफ में हमारे 14 हो सकते हैं। 2, 10, 6 एंड 2, ठीक है, 2, 6, 10 एंड 14, SPDF। क्लियर। तो एस में हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप हैं वो हमारे कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम बोलेंगे उनको फर्स्ट ग्रुप के, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक में मोस्टली आपके आते हैं मेटल्स, क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं सारे, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, बाकी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आप देखते हैं 13 to 18 कितने हो गए टोटल, यहाँ 1 और 2 तो 2 ही निकले, यहाँ पे 13 to 18 कितना है, 6। तो इस वजह से इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 कितना आ गया, 6 आ गए। क्लियर। ऐसे ही डी है, इसमें मोस्टली आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, आपके मेटलॉइड्स भी हैं एंड नोबल गैसेस भी हैं। इसमें कंप्लीट मिक्सचर है, बट एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ है। क्लियर। पर्टिकुलर हमने उसको सेपरेट किया गया है कि मान लो एक पूरा ब्लॉक है, एक पूरा ग्रुप है, मान लो 18 ग्रुप है, वो सारे नोबल गैसेस का ही प्रेजेंट है। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी में हमारे पास जो ग्रुप 13 to 12 होते हैं वो प्रेजेंट है। 13 to 12 का मतलब होगा कितने हो गए इनके बीच में डिफरेंस, 10 का। तो इस वजह से इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एफ। एफ की तो इसी में प्रेजेंट होते हैं डी के अंदर, बट इनको हम अलग से सेपरेट कर देते हैं, लैंथोनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथोनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये दोनों हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, थर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। बट एक थर्ड में ही लैंथोनॉइड और एक्टिनॉइड में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 14। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको नॉलेज हो गई होगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, उसमें हम क्या क्या चीजें, हमने नई चीजें मिली हैं और किस तरीके से उसने उसको अरेंज किया है। ओके, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स लाइक माय वीडियो, and if you have get any problem or doubt, then comment below on the video. Thank you guys and have a nice day.